तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर ड्यूक एग्नेस जोशुआ की मदद के लिए टूट आते हैं और अब जोशुआ भी हैरान कि ये क्या चल रहा है। मेरी आज तक पिछली जिंदगी में भी कभी भी ड्यूक एग्नेस मेरी मदद के लिए नहीं आए। उतने में यहाँ पर ताली बजाते हुए काउंट एरी भी आ जाता है और वो कहता है कि बाप बेटे के बॉन्ड को देखकर अगर सच कहूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। पर अब चूंकि ड्यूक एग्नेस ने अपनी साइड चुन ही ली है तो मैं तो कहता हूँ ड्यूक एग्नेस को भी मार गिराते हैं ना। दोस्तों ये हरामजादा किसी से भी नहीं डरता। उसे पता है उसके सामने ड्यूक एग्नेस खड़े हैं जिससे यहाँ तक फिफ्थ ड्यूक ट्रेम्बलिंग भी नहीं लड़ना चाहता, लेकिन ये हर एक से लड़ेगा। और अब चूंकि ड्यूक एग्नेस बातों में ही गुम होता है, ये मौका देखकर फौरन से काउंट एरी उस पर एक स्नीकी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक एग्नेस उसके आसानी से वार को वहीं पर रोक देता है अपने ब्लेड के दम पर। अब चूंकि एक तरफ ड्यूक एग्नेस और एरी बिजी होते हैं तो उतने में ही फिफ्थ ड्यूक ट्रेम्बलिंग यहाँ पर जोशुआ पे स्नीक अप करने की कोशिश करता है उसके पीठ पीछे से। लेकिन यहाँ पर जोशुआ जर्रा भी ना हिचकिचाना तो छोड़ो, वो यहाँ पर अपनी पलके तक नहीं चपकाता और वो सिर्फ इतना ही कहता है, मैग्मा की ताकत, हैंडल द डिफेंस। दोस्तों क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? खैर छोड़ो, हम देख पाते हैं ये कहने की ही देर होती है कि अचानक से जोशुआ की बगल में एक खतरनाक किस्म का एक्सप्लोजन होता है। वो धमाका जो फौरन से ड्यूक ट्रेम्बलिंग को उड़ा के दीवार के अंदर धंसा देता है, जो देखकर सर केन पूछता है कि ये एक्सप्लोजन अचानक से कैसे हुआ। अब दूर मिट्टी जैसे जैसे करके हटती है, हम देख पाते हैं कि कैसे फिफ्थ ड्यूक ट्रेम्बलिंग के चेहरे पे डर, परेशानी साफ साफ जाहिर हो रही होती है। उसे तो ये भी समझ में नहीं आया कि अचानक से वो कैसे उड़ के सीधा दीवार के अंदर धंस गया। वो पूछता है कि क्या हुआ मेरे साथ। इसके बाद जोशुआ उसे धमकाते हुए कहता है कि फिफ्थ ड्यूक ट्रेम्बलिंग, अगर तुम यहाँ पर सब ड्यूक एग्नेस से ही डरते हो और ये सोच रहे हो कि ड्यूक एग्नेस के आने से गेम पलट गई, तो मैं तुम्हें बताता चलूं ड्यूक एग्नेस यहाँ पर खतरा नहीं है बल्कि खतरा मैं हूँ। ड्यूक एग्नेस को तो छोड़ो, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। मैं तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ से ठीक तरीके से निकलूंगा और वो भी ऐसे ही निकलूंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। दोस्तों यहाँ पर जोशुआ उससे क्लियरली चुनौती दे रहा है वन ऑफ द 9 स्टार को, वन ऑफ द फिफ्थ ड्यूक को। जोशुआ इसी तरह अपने ओरा से उभरते हुए कहता है कि जस्ट इन केस कि तुम्हें लगा हो कि पिछली बार मैंने तुमसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहा, कहीं तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं होगी कि मैं ये सोच के डर के भाग गया कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता। जोशुआ उसे वार्न करता है कि मैं पूरी की पूरी एवलोन को सोलो कर सकता हूं, तो ड्यूक एग्नेस से बढ़ के तुम्हें मुझसे ज्यादा डरना चाहिए। और जहां तक ड्यूक एग्नेस तुम्हारी बात है, तुम यहां से निकल लो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और ना कभी थी। मैं शुरू से ही अकेला था और अकेला ही सरवाइव किया। ये बोलते हुए जोशुआ यहाँ से फ्रंट गेट से निकलने के लिए आगे कदम जमाता है, सरकेन को ऑर्डर देते हुए कि रास्ते में जो आए उसे मार गिरा। पर फिफ्थ ड्यूक ट्रेम्बलिंग यहाँ पर पीछे हटने वाले में से नहीं था। यहाँ पर जोशुआ ने उसकी ईगो को हर्ट किया, ये कह कर कि तुम जैसे हजारों को मैं हटा सकता हूँ और यहाँ तक मैं पूरे की पूरी एवलोन को सोलो कर सकता हूँ। ये बात ट्रेम्बलिंग हजम नहीं कर पा रहा होता। वो अपने इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत से, अपनी फुल ताकत से एक ही वार पर फोकस करते हुए टूट पड़ता है कि जोशुआ को चुनौती देते हुए कि तुम इस वार को रोक के दिखाओ। कि इससे पहले ड्यूक एग्नेस बीच रास्ते में आते हुए उसके सबसे पावरफुल वार को आसानी से रोक लेते हैं। ट्रेम्बलिंग चिल्लाते हुए कहता है कि ड्यूक एग्नेस तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही, तुम्हारा बेटा बागी है और मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है। ड्यूक एग्नेस का यही कहना होता है कि मेरे बेटे ने कोई लॉ नहीं तोड़ा और जब तक उसने लॉ नहीं तोड़ा मैं उसके साथ खड़ा हूं। पर ट्रेम्बलिंग चिल्लाते हुए कहता है कि वो तुम्हें बाप भी नहीं बोलता, वो तुम्हें एग्नेस कह के पुकार है और सबसे बढ़ के मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है, मैजेस्टी की ऑर्डर लॉ से बढ़कर है। तो ड्यूक एग्नेस भी आगे से गुस्सा हो जाते कि यही तो बात है तुम लोगों की, इसी वजह से हमारी एवलोन एम्पायर आज तक तरक्की नहीं कर पाई। कानून सबके लिए बराबर है। अब हम देख पाते हैं कि सारे चमचे भी जोशुआ के ऊपर टूट पड़ते हैं कि जोशुआ यहां से निकल ना पाए, पर उसके रास्ते में आने वाले सारे चमचों को सरकेन एक एक करके उड़ाता जाता है और जोशुआ सब यहाँ पर आगे चल रहा होता है। इन रॉयल नाइट्स के खिलाफ लड़ते हुए सरकेन को एहसास होता है कि ये बड़वे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ना कि क्रम्बल फैमिली की तरह इन्हें काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग किसी और ने नहीं बल्कि कमांडर रोड ने दी है, जिस वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन फिर भी सरकेन के ओरा के आगे ये लोग कहां टिक पाते हैं। सरकेन अपने एक एक वार के दम पर 40-40, 50-50 सैनिकों को गिराता चला जा रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। सरकेन जो कि तुम लोगों का खात्मा कर देगा अगर तुम लोग मेरे मास्टर के रास्ते में आने की कोशिश करोगे। पर तभी सरकेन की नजर सामने पड़ती है और उससे एहसास होता है कि यार ये तो आते जा रहे हैं, इनके साथ क्या करे। इसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मास्टर ये क्रम्बल फैमिली की तरह नहीं है, ये रॉयल नाइट्स है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, क्या जरूरी है कि हम फ्रंट गेट से ही जाएं? तो जोशुआ नाराज होते हुए कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं कि मैं पीछे से भागूं, मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा और मैं सामने से जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा जैसे पूरी एवलॉन मेरी है। ये बोलते हुए जोशुआ भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने ओरा फोर्स को अनलीश करता है। रास्ते में आने वाले हर एक सैनिक को लगती है और वो वहीं पर गिरता जाता है। तो पीछे से काउंट एरी भी जोशुआ पे टूटते हुए कहता है, क्या ओरा फोर्स है, क्या अंदाज है, क्या स्टाइल है जोशुआ, मैं ही तुम्हारा दीवाना हूं, क्यों ना तुम मेरे लिए भी एक गाना गाओ और मैं उसमें नाचूं। ये बोलते हुए काउंट एरी अपनी गंदी किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले सरकेन को उड़ा के फेंकता है, क्योंकि वो जोशुआ का राइट हैंड इस वक्त काम कर रहा है। और जहां तक अपनी स्पीड से वो जोशुआ पे वार तो करता है, जोशुआ उसके वार को रोक लेता है। इनफैक्ट जोशुआ अपना पलट के वार करता है, लेकिन हर बार की तरह काउंट एरी उसके स्पीयर को स्लाइड ऑफ करवा देता है। बात काउंट एरी कहता है, जोशुआ तुम्हें गेम पता है, अगर तुम मुझसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, मेरी गर्दन को काट दो ना जोशुआ, तुम कितनी आसानी से कर सकते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। उसकी बकवास सुनकर जोशुआ कहता है कि अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जोशुआ अचानक से लाइटनिंग में बदल जाता है, उसकी तेज रोशनी की वजह से काउंट एरी की आंखों के आगे रोशनी सी छा जाती है और जब ये रोशनी हटती है तो वो जोशुआ को सेंट्रल में पाता है, बिल्कुल उसकी पीठ पीछे। उसे एहसास तक नहीं होता कि जोशुआ कितना तेज हो चुका है। उसके चेहरे पर हैरानगी और दर्द सा होता है। दोस्तों ये पॉइंट नोटिस करो, उसके चेहरे पे दर्द है। अब ये दर्द क्यों है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। खैर वो जोशुआ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मतलब तुमने क्यों मुझे दर्द दिया और मेरी गर्दन को नहीं काटा। जोशुआ अपने ओरा से उबड़ते हुए कहता है कि मैं हर एक की गर्दन नहीं काटूंगा, लेकिन मैं हर एक की औकात जरूर याद दिलाऊंगा कि वो मेरे आगे कितना गुर रखते हैं। जोशुआ उसे बोलता है, फिलहाल तुम अपने हाथ का कुछ करो, मैंने तुम्हारे हाथ को काट दिया है। तो इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है जोशुआ तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो दोस्तों जोशुआ ने इसके हाथ को काट दिया, एक तरह से उसके ओनर पे अटैक किया और इसके बाद जोशुआ ने उस पर रहम किया और उसकी गर्दन को नहीं काटा। तो वहां पर जोशुआ सरकेन को अपनी बाहों में उठाकर यहां से निकलने की करता है और वो बताता है कि अब कोई भी आगे नहीं खड़ा हुआ। फिफ्थ ड्यूक हमारे रास्ते में नहीं आ सकता क्योंकि एग्नेस उसे आने नहीं देगा। ट्रेमलिंग के हाथ को मैंने काट दिया, लिहाजा मैंने उसकी ऑनर को खत्म कर दिया। दोस्तों अब हमें कुछ लम्हे के बाद दिखाया जाता है मींस के जोशुआ अब यहां तक निकल चुका है। अब हमें कमांडर रोड के बारे में दिखाते हैं जिसको फाइनली जाकर होश आ जाती है। वो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस से माफी मांगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम कुछ सच्चाई के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर आकर खत्म होता है।